हेलो ऑल, चलिए जी रेक्टिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। डीके गोयल के क्वेश्चन ले रही हूँ। स्क्रीनशॉट नीचे आएगा आपके पास कौन सी ट्रांजैक्शंस मैं कवर करने वाली हूँ। बट कोशिश करो कि आपके पास अगर डीके गोयल है तो क्वेश्चन नंबर 12 है ये आपका डीके गोयल का। देखिए जी, बेसिकली जब भी मैं रेक्टिफिकेशन सिखाती हूँ, नॉर्मली अगर आप अपनी इलस्ट्रेशन देखेंगे और हो सकता है आपकी टीचर भी डायरेक्टली आपको रेक्टिफाइड एंट्री कराएगी और आपको कहा जाएगा कि आप करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को मेमोराइज करके कीजिए। बट आई मस्ट से कि आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं अभी तक, क्योंकि अभी 11th में आप आए हैं और अभी आपकी जर्नल भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई होगी इस टाइम तक कि आप डायरेक्टली रेक्टिफाइड पास कर पाए। तो मेरा क्या फॉर्मेट है सिखाने का, बेसिकली मैं आपको क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए वो भी सिखाऊंगी, क्या रॉन्ग एंट्री हमने कर दी वो भी सिखाऊंगी, और उसके हिसाब से क्या रेक्टिफाइड बनानी है वो भी सिखाऊंगी। मैंने जो रेक्टिफाइड वाला कॉलम बनाया है उसमें मैंने प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, यहाँ मैंने नहीं बनाया है। टीचर को ये वाला कॉलम आपका चेक करना है, ठीक है जी। आप अपनी कॉपी को हॉरिजेंटल फॉर्म में लेके ये करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और एक बात बता रही हूँ, अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि डायरेक्टली करें, मैं बता रही हूँ श्योरिटी के साथ कि आपकी मिस्टेक होगी। अगर आप मेमोराइज करके करना चाहेंगे, किसी भी इलस्ट्रेशन में ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा जो मैं सिखाने वाली हूँ, ये भी मैं श्योरिटी दे सकती हूँ। हो सकता है टीचर भी ऐसा ना सिखाए, कुछ स्कूल्स में सिखाया जाता है, कुछ स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है। बट जब तक हमें ये नहीं पता कि क्या करेक्ट एंट्री होगी क्या रॉन्ग होगी, तो हम रेक्टिफाइड को 100% परफेक्शन के साथ नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है जी। तो हमारा जो पहली ट्रांजेक्शन हम ले रहे हैं, पहली ट्रांजेक्शन है हमारे पास 5 रेक्टिफाइड एंट्रीज, और उसमें हमारी है ₹5000 बीइंग द कॉस्ट ऑफ रेडियो परचेज फ्रॉम फॉर द पर्सनल यूज of the proprietor and has been debited to radio account in the ledger। ठीक है जी, पहली चीज 5000 rupees being the cost of radio purchase for the personal use। आप पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले मैं करेक्ट एंट्री बताती हूँ। पर्सनल यूज जब भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात ड्रॉइंग्स की है, कोई भी चीज पर्सनल नेचर की है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है या कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है वो नहीं बताया तो मैं कैश ही लूंगी, तो टू कैश। आपकी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए दैट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश ₹5000, ठीक है जी। ये 5000 की आपकी एंट्री करेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलती क्या हुई, अब ध्यान से सुनो। 5000 being the cost of radio, रेडियो एक परचेज किया था for the personal use of the proprietor has been debited to radio account in the ledger। लेकिन जब हमने मिस्टेक करी तो हमने रेडियो अकाउंट डेबिट कर दिया, यानी हमने जो मिस्टेक करी है वो रेडियो अकाउंट में करी है। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, जब भी कोई पर्सनल चीज हो रही है तो वो ड्राइंग से आएगी। अगर ये बिजनेस का रेडियो होता तो ये एंट्री ठीक थी, अगर ये बिजनेस का रेडियो होता तो दिस एंट्री वाज करेक्ट, ठीक है। तो अब हमारी मिस्टेक क्या हुई, अब देखो रेक्टिफाइड में कैसे पास करने वाली हूं, ध्यान से देखो। आपकी जो एंट्री में मिस्टेक हुई है ना, वो क्रेडिट साइड दोनों साइड करेक्ट है, मिस्टेक हुई है डेबिट साइड में, ठीक है जी। अगर किसी अकाउंट को नलिफाई करना है या उसको ठीक करना है तो ध्यान से देखिए, हमें करना क्या था, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है जी। रेक्टिफाइड एंट्री में ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट मैंने कर दिया, जो मैंने नहीं किया क्योंकि हमने ये पास किया है, और रेडियो अकाउंट को गलत डेबिट कर दिया, ये हमें नहीं करना था। तो रेडियो अकाउंट डेबिट हो गया है, तो अगर हम रेडियो अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं तो ये एंट्री करेक्ट हो जाती है। ध्यान से देखिए, 500 रुपीज 5000 का ये, ठीक है जी। दोबारा बता रही हूँ, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, करेक्ट एंट्री विच वी हैव टू पास बाय मिस्टेक वी डेबिटेड रेडियो अकाउंट, कैश अकाउंट में सही चला गया तो इसमें इंपैक्ट देने की जरूरत नहीं है। हमारी जो गलती हुई है डेबिट साइड में गलती हुई है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना था नहीं किया, कर दिया। रेडियो अकाउंट गलत डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए अगर हम उसे क्रेडिट कर देंगे तो एंट्री नलिफाई हो जाएगी। हमारी फर्स्ट रेक्टिफाई एंट्री डन, पहला काम हमारा हो गया, ये हमारा था। यानी करेक्ट एंट्री पता हो, रॉन्ग एंट्री पता हो, तभी रेक्टिफाइड श्योरिटी के साथ होगी। और बेटा 5 to 6 ट्रांजेक्शन ही आनी है, और वो कोई इजी वाली नहीं आएंगी,
ट्रिकी ही देता है टीचर में, एग्जाम में टीचर, क्योंकि मैंने भी इतने 11th के पेपर सेट किए हैं। आगे आपकी ये रेक्टिफाइड एंट्री आपके सीयूटी के एंट्रेंस के एमसीक्यू में भी आएंगी, उसके अलावा सीए फाउंडेशन में भी आएंगी, तो कई जगह इसका एप्लीकेशन है, इस पे तो बहुत एमसीक्यू बन जाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1000 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स एट ऑल। देखिए जी, पहले मैं करेक्ट एंट्री करती हूँ, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर 1000, और एक प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर लिए बिजनेस में से। आपकी करेक्ट एंट्री क्या बनी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, आपने गुड्स विड्रॉ किए हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्री बनती है, ये एंट्री आपको करनी थी और 1000 रुपीज की एंट्री थी, और आप ये एंट्री करना भूल गए। ये कह रहे हैं कि आपने बिजनेस में से कुछ स्टॉक विड्रॉ किया था, परचेज अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है, जब भी हम स्टॉक विड्रॉ करते हैं तो हम ये जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री में हम सिखा चुके हैं, अब ये एंट्री करना भूल गए। अगर आप एंट्री करना भूल गए, दैट इज द एरर ऑफ ओमिशन, करना भूल गए हो ना, तो रेक्टिफिकेशन के टाइम पे ये एंट्री पास कर दो। अगर कोई एंट्री भूल गया हो तो वो तो डायरेक्टली पास कर दो, या करेक्ट वाले कॉलम में नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, मुझे तो समझाना था इसलिए मैंने लिख दिया। मिस्टेक क्या हुई कि एंट्री करना ही भूल गए, पोस्टिंग ही नहीं की, तो ठीक है, अगर कोई पोस्टिंग करना भूल गए हैं तो उसको कर देते हैं। रॉन्ग वाला कोई कॉन्सेप्ट क्या था, रॉन्ग सिर्फ इतना था कि एंट्री करना ही भूल गए, तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, नहीं हुई, हमने कर दी, ये सेकंड ट्रांजैक्शन डन। थर्ड पे आइए, अ चेक ऑफ 500, बड़े ध्यान से समझने वाली एंट्री है, बड़े ही ध्यान से, जो थर्ड ट्रांजैक्शन है। देखिए मैं स्टार्टिंग के इजी वाले क्वेश्चन तो ले नहीं रही हूँ, डिफिकल्टी ले रही हूँ। अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम एक्स, साथ साथ मेरे साथ साथ करना, 500 रुपए का एक चेक था जो हमें एक्स से मिला। अब हमारी करेक्ट एंट्री में यहाँ कॉलम बना देती हूँ, 2 लाइन में बना देते हैं, जिससे ना डिफरेंशिएट कर पाओ आप, पूरे में नहीं बनाते, अमाउंट्स के साथ नहीं बनती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, अब हमारा क्या है कि हमें अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम एक्स, हमें एक चेक मिला था, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें 2 एंट्री बनेंगे, रेक्टिफाइड में भी इंपैक्ट आएगा। हमें एक चेक मिला था, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, और कितने का था, 500 का। बहुत ही ध्यान, ये बड़ा है, ये गलत बहुत होती है एंट्री बच्चों से। अब हमारी गलती क्या हुई, हमने क्या किया, was credited to the account of Y and debited to the cash instead of बैंक। ध्यान से देखिए, हमारी जो मिस्टेक हुई, एक तो बैंक चेक मिला था, हमने उसे कैश से रिफ्लेक्ट कर दिया, एक मिस्टेक तो ये हुई। दूसरी मिस्टेक क्या हुई, मिला एक्स था, हमने वहां पे वाई का नाम लिख दिया। ध्यान से देखो, एरर, गलत अकाउंट में जा रहा है, गलत अकाउंट से दिखाया जा रहा है, एरर ऑफ कमीशन है आपका। ठीक है जी, एक्स से पैसा मिल रहा था, वाई से पैसा मिलता हुआ दिखा दिया, और वो ट्रांजैक्शन बैंक की थी, दिखा दी गलती से कैश में। अब देखो रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, देखो जो चीज करेक्ट है वो तो हमें पास करनी करनी है, और जो हमारी रॉन्ग हुई है उसको रेक्टिफाई करना है, यानी उसको अपोजिट करना है, उसको नलिफाई करना है। हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना था, जो हमने नहीं किया। देखो ध्यान से, हमने ये किया रॉन्ग एंट्री, बैंक को डेबिट करना था, चलो जी बैंक को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, बैंक को मैंने डेबिट कर दिया, एक्स को मुझे क्रेडिट करना था, वो भी मैं एक्स को क्रेडिट कर देती हूँ। देखते जाना मैं क्या करने वाली हूँ, ध्यान से देखो, बैंक को मुझे डेबिट करना था, एक्स को मुझे क्रेडिट करना था, जो मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी दोनों साइड एरर था, मेरा डेबिट भी गलत हुआ, क्रेडिट भी गलत हुआ। अब मैंने गलती क्या करी, मैंने कैश को डेबिट कर दिया। अब कैश को डेबिट कर दिया, गलत कैश डेबिट हो गया। अगर मैं कैश को क्रेडिट कर देती हूँ, इतनी बात आप लेजर में सीख चुके हो कि कैश को अगर मैं क्रेडिट कर दूंगी तो वो इम्पैक्ट नलिफाई हो जाएगा। टू कैश अकाउंट 500, और वाई मैंने गलत क्रेडिट कर दिया, वाई को मैं डेबिट कर दूंगी तो वो भी नलिफाई हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखो, करना क्या था, जो करेक्ट करना था वो भी मैंने पास कर दिया, और जो गलत अकाउंट चलेगा उसको अपोजिट कर दिया, यानी जो चीज गलती हो गई, हमसे कैश अकाउंट गलत डेबिट हो गया तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, तो नलिफाई द इफेक्ट। मेरा वाई अकाउंट गलत क्रेडिट हो गया, उसको मैंने डेबिट कर दिया, तो नलिफाई द इफेक्ट, और जो करेक्ट करनी थी वो मैंने कर दी, हमारी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो गई। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा, देने वाली भी है, टीचर भी बहुत देती है, बोर्ड में भी बहुत आती है। इसके अलावा बोर्ड में तो नहीं, चलो ये आपके सीयूटी एंट्रेंस पे बहुत जगह सेट होगी, सीए फाउंडेशन में बहुत जगह सेट होगी, ये तो बहुत पूछने वाली एंट्री, क्योंकि इसमें चारों जगह गलती हो रखी है। ठीक है जी, नेक्स्ट केस देखते हैं।
नेक्स्ट केस है चेक ऑफ 1300 रिसीव फ्रॉम रामलाल वाज डिसऑनर्ड। एक चेक मिला था जो डिसऑनर हो गया। जब चेक मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रामालाल, ठीक है। अब ये डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की जो हमारी करेक्ट एंट्री बननी चाहिए, पहले मैं करेक्ट करती हूँ। उल्टी एंट्री हो जाती है रामलाल टू बैंक। दिस एंट्री वी हैव टू पास, ठीक है। ये एंट्री हमें करनी चाहिए थी। अब हमने किया क्या वो भी देखते हैं। पहले तुम करके देखो कि तुम्हें करना क्या था। 1300 रुपीज की ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। अब हमने मिस्टेक क्या करी, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। बाय मिस्टेक हमने क्या किया, इसको इंपैक्ट क्या दिया, हमने रामलाल डेबिट करने की बजाय जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। दूसरी साइड हमने ठीक किया होगा, इसका मतलब उन्होंने नहीं बताया ना, दूसरी साइड हमने ठीक किया होगा। हमें करना चाहिए था डेबिट किसको, ध्यान से देखो, करेक्ट एंट्री में हमें रामलाल को डेबिट करना था और बाय मिस्टेक हमने जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनाएंगे, ध्यान से देखिए। हमारी क्रेडिट साइड बैंक वो ठीक हो चुकी है, जो मिस्टेक हुई है वो डेबिट साइड हुई है। रामलाल हमें डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर देते हैं। अच्छा जी, मिस्टेक क्या हुई, जनरल एक्सपेंसेस को गलत डेबिट कर दिया। अगर हम जनरल एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर देंगे तो इसका इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगा। हमारी रेक्टिफाइड एंट्री डन। रेक्टिफिकेशन इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरर एंड देन वी हैव टू रूल आउट द एंट्री एज पर द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि कहां पर क्या मिस्टेक हुई है उस चीज को हम ठीक कर रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, सुनने से नहीं आएगा। इट्स नॉट अ मूवी, आई टोल्ड मैनी टाइम्स टू माई स्टूडेंट्स। बच्चे इसे, मेरे को भी पता चला, बच्चे इसको कहते हैं कि भैया मैंने वीडियो देख ली। अरे भाई देखने से आएगा थोड़ी, कोई मूवी थोड़ी चल रही है, ऐसे थोड़ी बैठ जाएगा। जब तक हाथ से नहीं करोगे अकाउंट्स नहीं आता। चले जी, नेक्स्ट देखिए। A sum of 3000 drawn by the proprietor for his private travel was debited to traveling expenses account। देखिए जी, एक तो ये प्राइवेट ट्रेवल था। प्राइवेट ट्रेवल का मतलब क्या हो गया, ये हमारी ड्राइंग्स थी। हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने इसे दिखा दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितने रुपए का था, अमाउंट से यहाँ ना भी लिखो, सीधा फाइनल में लिख सकते हैं, 3000 रुपए का। ध्यान से देखो भैया, बिजनेस का खर्चा पहली बात ये था नहीं, और आप इसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिखा कैसे सकते हो। ये ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस तो तभी दिखा सकते हो अगर आप ये एक्सपेंडिचर बिजनेस पे करते, ठीक है जी। प्राइवेट थे तो प्राइवेट ही रखो ना, पर्सनल थे, ड्राइंग्स थे तो ड्राइंग से दिखाना चाहिए। अब हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना था, गलती से हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। दिस वाज द मिस्टेक। क्रेडिट साइड में कोई एरर नहीं है। तो चलिए जी, रेक्टिफिकेशन करते हैं हम। हमें ड्राइंग्स को डेबिट करना था, नहीं किया, कर देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को गलत डेबिट कर दिया, ठीक करने के लिए उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। कितने से, 3000 रुपए से। हमारा रेक्टिफिकेशन डन। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आ रही है हमारे पास, क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय एंड वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय। ध्यान से देखिए, पहले तो करेक्ट एंट्री पे वर्क करते हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ 500 फ्रॉम अजय, हम अजय से परचेज कर रहे हैं। क्रेडिट पे परचेज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, ठीक है। अब हमने कितने की परचेज थी, 500 रुपीज की। हमने गलती क्या करी कि पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय, हमने अजय को क्रेडिट करना था और हमने विजय को क्रेडिट कर दिया। तो हमने एंट्री पता क्या पास की होगी, जो रॉन्ग एंट्री की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय, ठीक है। अब 500 रुपीज की थी, रेक्टिफिकेशन करते हैं। देखिए जी, परचेज हमारा सही डेबिट हुआ, हमारी जो मिस्टेक हुई है वो क्रेडिट साइड हुई है। अजय को हमें क्रेडिट करना था और विजय को हमें क्रेडिट नहीं करना। तो विजय को गलत क्रेडिट कर दिया, तो विजय को मैं डेबिट कर देती हूँ, नलिफाई द इफेक्ट। और अजय को मुझे क्रेडिट करना था, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। ध्यान से देखिए, ऐसे देखने से एक ही बारी में एंट्री नहीं आती है,
उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। परचेज अकाउंट तो हमें डेबिट ही करना था, वो हमने कर दिया दोनों केस में, डेबिट में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। जो एरर हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है। तो जब क्रेडिट में हुआ है तो क्रेडिट वाली साइड को जो चीज रॉन्ग हुई है उसको अपोजिट कर देंगे और जो करेक्ट करनी चीज करेक्ट साइड में कर देंगे, एंट्री रेक्टिफाइड हो जाती है। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई आपकी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, हाँ जी, एन अमाउंट ऑफ 1600 ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वाज रिटन ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। ध्यान से सुनिए, बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री मेरी प्रीवियस एंट्रीज जर्नल का जब मैंने चैप्टर कराया हुआ वीडियोस बनाई हुई है, सब समझाई हुई है और ये बहुत बेसिक सी एंट्री है। हमें कभी भी बेड डेट्स अगर हमारा पैसा मर जाता है और हमें जब रिकवरी होती है तो बेसिकली जो हमारी एंट्री होती है वो बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है, अब चेक मिला है या कैश मिला है वो एक बार चेक कर लेते हैं। हम कुछ नहीं बताया तो हम कैश लेके चल रहे हैं, तो हमारी करेक्ट एंट्री जो इसमें होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ओपन होता है जब भी कभी कोई पुराना पैसा मरा हुआ हमें मिलता है। ठीक है जी, अब हमने गलती क्या की चेक करते हैं। हमने गलती क्या करी, मिस्टेक क्या करी है कि हमने गलती से बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना था और हमने जो रिकवरी करी है हमने कैश अकाउंट डेबिट और जो हमारा डेटर था उसी का नाम लिख दिया, जो गलत है क्योंकि पैसा मर चुका था, वो बेड डेट्स के नाम से दिख रहा। तो चंदन अकाउंट, हमने अकाउंट पे लिखा नहीं जाता, चंदन लाल जो भी नाम है चंदन लाल अकाउंट मत लिखिएगा कभी डेटर अकाउंट के आगे, क्योंकि अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता। ठीक है जी, हमने गलती ये करी है, चंदन लाल को गलत क्रेडिट कर दिया। अब चंदन लाल को गलत क्रेडिट कर दिया तो चंदन लाल को हम कर देते हैं डेबिट। ठीक है जी, कितनी अमाउंट है 1600 और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रेडिट बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, जो हमने नहीं किया अब कर देते हैं ना क्रेडिट। रिकवर्ड अकाउंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आई एम हैविंग लेस स्पेस है, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है। तो देखिए जी, बेसिकली जो मैं कहना चाह रही थी, मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक भी सिर्फ यही था कि आई जस्ट वांट टू लेट यू नो अबाउट द करेक्ट एंट्री, व्हाट रॉन्ग एंट्री वी हैव पास एंड व्हाट रेक्टिफिकेशन वी हैव टू डू, दैट यू हैव टू लर्न। करने से आएगा, सुनने से नहीं आएगा, हाथ से नहीं बनाओगे ऐसे 4 न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ। और अगर कोई लर्निंग हुई है तो प्लीज मुझे एंगेजमेंट चाहिए इस वीडियो पे, लाइक शेयर कमेंट। आप अगर कमेंट में सिर्फ एक थम्स अप भी देंगे तो भी चलेगा। अगर कोई लर्निंग हुई है और लगता है कि विभूति मैम का पढ़ाया हुआ यहाँ थोड़ा सा भी घुस रहा है, 10% भी घुस रहा है, तो प्लीज लाइक इट। थैंक यू।